बुराड़ी कांड, 11 मौतें और एक आत्मा की खौफनाक दास्तान। दिल्ली का बुराड़ी इलाका, वो गली जहां बच्चे खेला करते थे, जहां हर सुबह माशें अपने बच्चों को स्कूल भेजती थीं। लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह उस गली में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। चुंडावत परिवार के 11 लोग एक साथ एक ही घर में मृत पाए गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? क्या ये आत्महत्या थी या किसी आत्मा का खौफनाक खेल? सुबह 7 बजे सुजाता आंटी रोज सुबह दूध देने आती थी। उस दिन भी आई, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर अजीब सी खामोशी थी। सुजाता ने आवाज लगाई, ललित, प्रियंका, भव्य। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा धीरे से धक्का दिया और अगले ही पल सुजाता की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। हॉल में 10 लोग फंदे से लटके हुए थे। आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ बंधे हुए, पैर जमीन को छू रहे थे। और कमरे के अंदर 77 साल की नारायणी देवी फर्श पर पड़ी हुई, आंखें खुली, लेकिन हमेशा के लिए बंद। परिवार का परिचय। चुंडावत परिवार, एक साधारण खुशहाल परिवार। ललित परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी टीना, भाई भूपिंदर, भाभी सविता, उनकी मां नारायणी देवी और उनके बच्चे प्रियंका, निधि, ध्रुव, शिवम और भव्य। हर त्योहार पर यह परिवार हंसी खुशी साथ होता, लेकिन उस दिन हर चेहरा खामोश था। हर आवाज हमेशा के लिए थम चुकी थी। पुलिस की एंट्री। सुजाता की चीखें सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नजारा किसी नरसंहार से कम नहीं था। कमरे में 10 शव लटके हुए, सभी की आंखों पर पट्टियां। उन पट्टियों पर लिखा था, ओम नमः शिवाय। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था ये आत्महत्या थी या हत्या। डायरी का खुलासा। तलाशी के दौरान पुलिस को घर के हर कमरे से 11 डायरी मिली। हर डायरी में एक ही कहानी। ललित के पिता की आत्मा ललित से बातें कर रही थी। ललित कहता था, पिताजी कह रहे हैं कि मोक्ष पाने के लिए हमें एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा। डायरी के हर पन्ने में उस आत्मा के निर्देश थे। आंखों पर पट्टी बांधो, डरो मत, मैं आऊंगा और तुम्हें मुक्त करूंगा। ललित और आत्मा का कनेक्शन। ललित अपने पिता की मौत के बाद से बदल गया था। वह कहता था, पिताजी मुझसे बातें करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम सबको मोक्ष मिलेगा। लेकिन परिवार के बाकी लोग भी उसकी बातों में कैसे आ गए? मनोवैज्ञानिक इसे शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं, जब एक इंसान का भ्रम धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल जाता है। ललित का भ्रम अब सबके दिलो दिमाग पर हावी हो चुका था। वो आखिरी रात, 30 जून की रात, ललित ने सबको इकट्ठा किया। सबने आंखों पर पट्टियां बांधी, हाथ बांधे, और ललित ने कहा, आत्मा आ रही है, डरो मत, बस मोक्ष मिलने ही वाला है। रात भर घर में एक भी आवाज नहीं आई। अगली सुबह 11 शरीर एक साथ लटके हुए मिले। क्या ये आत्महत्या थी या किसी आत्मा का बदला? पुलिस की थ्योरी। पुलिस इसे सामूहिक आत्महत्या मान रही थी, लेकिन 11 डायरी और 11 मौतें, क्या ये सिर्फ एक पागलपन था या फिर किसी तांत्रिक क्रिया का नतीजा? ललित ने अपने परिवार को क्यों मारा? क्या सच में उसके पिता की आत्मा उसे निर्देश दे रही थी, या ये सब ललित के दिमाग का खेल था? रहस्य और सवाल। आज भी यह मामला एक रहस्य बना हुआ है। क्या ललित सच में पागल था? क्या उसे सच में अपने पिता की आत्मा दिखती थी, या फिर कोई तांत्रिक शक्ति उसके दिमाग पर हावी थी? धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक मध्यम होने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई मर चुका इंसान आपसे बातें कर रहा है? क्या आत्माएं सच में हमारे आसपास होती हैं? क्या मोक्ष पाने के लिए कोई आत्मा हमें हत्यारे बना सकती है? सोचिएगा जरूर और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसी ही और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली कहानी में।